पेपर। अब बात करते हैं अपन एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, अब आपको मिल गया पेपर। पेपर मिलने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले है ना रोल नंबर भरने होते हैं, है ना, रोल नंबर भरने होते हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है जब मेरे पास में ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मेरे तो रोल नंबर ही खराब हो गया, अब क्या मेरी OMR सीट चेक होगी या नहीं होगी, अब क्या होगा मेरे साथ सर बताओ। और वही बंदा जो मेरे यहाँ चैनल पे कमेंट करेगा वो जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी के चैनल पे कमेंट करेगा। अब उसे क्या जवाब दिया जाए आप बताओ। सबसे पहला काम है, चाहे कितने भी खाने बने हुए हैं OMR सीट पे, ठीक है, काउंट कर लो और उसके हिसाब से, हालांकि वो ही आते हैं आजकल तो, जितने रोल नंबर आपके डिजिट है ना उतने ही आते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से, धैर्य से, भाई 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे मान लो, बस आपके जो रोल नंबर है आराम से आपने भरे हैं और उसके अकॉर्डिंग देख देख कर आपने गोले काले कर दिए हैं। बिल्कुल आसान काम। अब इसमें ही यदि आप यहां गड़बड़ करते हो, उसके बाद में आप यदि ब्लेड ढूंढते हो, आप चाहे नाखून से कुरेदते हो, आपके मन में रोल नंबर खराब होते ही आपका पेपर जो है 10 सवाल आपके वैसे ही खराब हो जाते हैं, मान के चलो, क्योंकि दिमाग तो यही रहता है चेक होगा कि नहीं होगा, मेरे से गलती होगी। सीधा बिल्कुल धैर्य के साथ आराम से, धैर्य की ही कमी होती है विद्यार्थियों के अंदर, बिल्कुल धैर्य के साथ आराम से रोल नंबर व्यवस्थित तरीके से एक एक डिजिट देखकर भर दी। उसके बाद में चाहे 2-4 सवाल आपने गलत भी कर दिए तो भी टेंशन नहीं होगी कि अपनी कॉपी चेक होगी, अपन कंपटीशन में बने हुए। समझ रहे हो, इस बात को समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया रोल नंबर वाला सबसे पहला ही काम, बिल्कुल सही तरीके से भर कर आओगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं साथियों कि आपके पास में पेपर आया है। अब ज्यादातर विद्यार्थी इतने उत्सुक होते हैं पेपर आते ही फटाफट, जैसे एक बार पूरा पेपर देख लें अपने अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया। मैं समझता हूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, सबकी अलग अलग होगी, मैं समझता हूं पूरा पेपर एक साथ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आपका जो पक्ष मजबूत है, आपकी साइकोलॉजी मजबूत है, साइकोलॉजी वाला पार्ट खोलिए, आपका सब्जेक्ट मजबूत है, सब्जेक्ट वाला खोलिए, आपका जीके मजबूत है, आप जीके वाला पार्ट खोलिए और पेपर को करना शुरू कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पेपर करना शुरू किया और स्टार्ट के 5 सवाल ऐसे हैं जो जिसमें से आपको एक भी नहीं आ रहा है, मान लो, बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि जिस पेपर के अंदर जैसे 100 सवाल आने हैं उसमें से 10 सवाल बहुत कठिन लेवल के डाले जाते हैं, हो सकता है कि वो 5 सवाल आपके स्टार्ट में ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सारे पढ़े ना, वो तो अपने ही है, अपन ने आखिर में पढ़ाई की है, पूरी मेहनत की है, तो अपन करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आगे बढ़िए, आप उन 5-7 सवाल नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार सीधे आते हुए आ जाते हैं, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। उस चक्कर में हम जो है आते हुए भी गलत कर देते हैं, कई बार नहीं जैसे शब्द दिखते नहीं है और गलती से फिर गोला भरते भरते ही कई चीजें तो हमें पता चलती है कि अरे यार ये तो मैंने गलत ही भर दिया, इसका तो मेरे को सही उत्तर आ रहा है। इतना मलाल होता है उस समय, वो उससे भयंकर दुख आज तक किसी को होता ही नहीं कि अपन को गोला भरते भरते पता चलता है कि मैं ये गलत गोला भर रहा हूं। तो ये इन दुखों से बचना है, ठीक है। कहने वाले ने कहा है कि अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, लेकिन मैं कहता हूं कि ठोकर खुद के खानी जरूरी नहीं है, अगले ने खाई है उसको देखो और उससे सीखो कि उसने ठोकर यहां खाई है, मुझे नहीं खानी है, ठीक। तो जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, आप पूरा पेपर देखने की चेष्टा क्यों करते हो। मान लो 5-7 सवाल जो भारी वाले हैं वो दिख गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। इससे अच्छा आप एक एक सवाल को करते चलिए और एक एक सवाल को भरते चलिए, ये बहुत जरूरी है। OMR भरने से पहले ध्यान रखना। मेरे साथ में एक मेरे मित्र थे उस समय, तो उन्होंने क्या कि बहुत शानदार तैयारी, मैं समझता हूं वो पटवारी की तैयारी कर रहे थे, बहुत शानदार तैयारी, मैं समझता हूं उनसे बढ़िया तैयारी किसी की नहीं होगी उस समय, लेकिन उन्होंने गलती, मैंने यहां से समझा के भेजा था उस समय, है ना, तो भी उन्होंने गलती ये की कि सारी जो है पेपर पे टिक लगाते चले सवालों के, बाद में लास्ट में जो है कि जब पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया और फिर घंटी बजी, 5 मिनट में लास्ट में गोले भरकर आए हैं और सारी मिसमैच हो गई। बोलो क्या दुख हुआ होगा, क्या गुजरी होगी उनके पास में। तो ये चीज आपको करनी है, या तो देखो आप 5-5 सवालों को करके और फिर भर दो। मैं तो पेपर जब भी जैसा भी अटेम्प्ट करता था अटेम्प्ट, तो मैं एक एक सवाल को साथ साथ देखता था कि भाई पहला है, पहले का मुझे तीसरा बनना है, ये तीसरी रो में ही है, फिर उसको मैंने कर दिया, तो उस सवाल की मेरे टेंशन खत्म। और गलत भी होना है तो एक ही होगा, पूरी सीक्वेंस गलत नहीं होगी। तो या तो मेरे हिसाब से तो आप साथ साथ ही भरते चलो, बेहतर है। यदि साथ साथ नहीं भरते हो तो 5-5 सवालों को भरते चलो, 5 या 10, ताकि आपकी यदि सीक्वेंस चूक भी जाती है तो आपके ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी को ध्यान रखनी होती है।